हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अष्टादशो अध्याय। नारद का पार्वती के रूप की जलंधर से प्रशंसा करना। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार उस महा असुर के धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करते रहने पर भाई होने के कारण देवता बहुत दुखी हुए। तदंतर दुखी देवता शिव जी की शरण में पहुँचे और उन देवाधिदेव सर्व प्रभु सदाशिव का मन ही मन ध्यान करने लगे। उन्होंने अपने दुख को दूर करने हेतु सब कुछ देने वाले भक्त बस्तल भगवान महेश्वर की इष्ट मनोहर वाणी से स्तुति की। भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले महादेव ने स्तुति से प्रसन्न होने के अनंतर देव कार्य करने की इच्छा से नारद को बुलाकर जलंधर के पास भेजा। तब देव मुनि ज्ञानी शिव जी के परम भक्त एवं सत्पुरुषों का उद्धार करने वाले देवर्षि नारद देवताओं के कार्य साधन के निमित्त उस दैत्य की पुरी में गए। उस समय दैत्य नगर में रहने वाले इंद्रादि देवता व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने नारद मुनि को आते देख शीघ्रता से उनका प्रत्युत्थान पूर्वक स्वागत किया और प्रणाम करने के पश्चात प्रीति से उन मुनि को आसन दिया तथा उत्कंठा पूर्वक उनकी ओर देखने लगा। सुख से आसन पर बैठे हुए मुनि को देखकर वासवादी देवताओं ने दीन होकर उन मुनीश्वर से कहा। देवगण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे कृपा कर हम लोगों के दुख को सुनिए और उसे सुनकर उसके नाश का उपाय कीजिए, क्योंकि शंकर प्रिय होने के कारण आप हम लोगों का दुख नाश करने में सर्वथा समर्थ हैं। इस जलंधर दैत्य ने हम देवताओं को पराजित कर हमें अपने स्थान से निर्वासित कर दिया है। इस समय वह हमें अपने अधिकारों से वंचित कर हमारा स्वामी बना है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। उसने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, धर्मराज, लोकपाल तथा अन्य देवताओं को भी उनके स्थानों से हटा दिया है। उस महाबलवान दैत्य ने हम लोगों पर बहुत जुल्म किया है, अतः हम सभी दुखी होकर आपकी शरण आए हैं। आधक क्या कहें, उस महाबली महादैत्य ने संग्राम में देवताओं को जीतकर विष्णु को भी अपने बस में कर लिया है। वर देने के कारण भगवान विष्णु लक्ष्मी के सहित उसके वशीभूत हो उसके नगर में निवास करते हैं, जो सर्वात्मना हम लोगों की कार्य सिद्धि में सहायक थे। हे महामते, आप सर्वार्थ साधक हो, हम लोगों के भाग से यहाँ आए हो, अतः जलंधर दैत्य के विनाश के लिए कोई उपाय करें। सनत कुमार बोले, उन देवताओं की बात सुनकर करुणा कर नारद ने देवताओं को सांत्वना देते हुए कहा। नारद बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि तुम लोग दैत्यराज जलंधर से पराजित होने से दुखी एवं पीड़ित हो और अपने अपने अधिकारों से वंचित होकर अपने अपने स्थानों से हटा दिए गए हो। इसलिए मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर आप लोगों की कार्य सिद्धि करूँगा, इसमें संशय नहीं। आप लोगों ने बड़ा दुख उठाया है, किंतु यदि हमारी ही तरह शंकर भी तुम लोगों पर अनुकूल हों तभी यह कार्य संभव है। सनत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर नारद ने देवताओं को धीरज दिया। फिर जलंधर को देखने के लिए उसकी सभा में गए। तदंतर जलंधर देवर्षि नारद को आया देख बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेतोत्थान कर उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया। फिर उनकी विधि पूर्वक पूजा कर आश्चर्य में पड़ गया
और हंसते हुए नारद जी से इस प्रकार कहा। जलंधर बोला, हे ब्रह्मन, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है, कहिए। आपने इस जगत में क्या देखा है। हे मुनिराज, आप यहाँ जिस निमित्त आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। सनत कुमार बोले। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर महामुनि नारद प्रसन्न हो बोले। नारद बोले, हे संपूर्ण दानवों के अधिपति, हे महामते जलंधर, हे सर्वलोकेश, तुम धन्य हो जो अकेले ही इस जगत के सारे रत्नों का उपभोग करते हो। हे दैतेंद्र सत्तम, मैं जिस निमित्त तुम्हारे पास आया हूँ उसे सुनो। मैं यह सब कहता हूँ। हे दैतेंद्र, मैं अपनी इच्छा से घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10 सहस्त्र योजन में कल्प वृक्ष का वन एवं सैकड़ों कामधेनु हैं। वह सारा पर्वत चिंतामणि से प्रकाशित हो रहा है, जिससे सुवर्णमय दिखाई पड़ता है तथा सभी प्रकार की अद्भुत वस्तुओं से वह सुशोभित हो रहा है। वहाँ पर मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए गौरवर्ण सर्वांग सुंदर त्रिनेत्र एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भगवान शंकर को देखा। महान आश्चर्य से परिपूर्ण उस कैलाश को देखकर मैंने अपने मन में विचार किया कि त्रिलोकी में कहीं कोई ऐसी समृद्धि है या नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का ध्यान आया। उसी को देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सनत कुमार बोले। नारद से इस प्रकार की बात सुनकर दैत्यपति जलंधर ने बड़े आदर के साथ नारद को अपनी सारी समृद्धि दिखाई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले ज्ञानी नारद ने उसकी सारी संपत्ति देखकर शंकर की प्रेरणा से उससे कहा। नारद बोले, हे श्रेष्ठ वीर, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे पास समय त्रिलोक की सारी संपत्ति है। तुम त्रिलोकी के पति भी हो, अतः इतनी समृद्धि का होना आश्चर्य की बात नहीं। मणि रत्नों की राशियां, घोड़े, हाथी आदि समृद्धियां, उत्तम रत्न तुम्हारे घर में शोभित हो रहे हैं। तुमने हाथियों में रत्नभूत ऐरावत को इंद्र से छीन लिया है। सूर्यों का असरतन उच्च श्रवा घोड़ा भी तुम्हारे पास है। कल्प वृक्ष तथा कुबेर की सारी निधियां भी तुम्हारे पास हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ से हंस युक्त विमान भी तुम ले आए हो। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक के सभी सर्वोत्तम रत्न तुम्हारे पास हैं। हे महावीर, गज, अश्वादि से शोभित और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। किंतु हे वीर जलंधर, तुम्हारे यहाँ कोई स्त्री रत्न दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए तुम्हें स्त्री रत्न को विशेष रूप से ग्रहण करना चाहिए। हे जलंधर, जिसके घर में सभी सुंदर रत्न हो किंतु उत्तम स्त्री रत्न न हो तो उसकी शोभा नहीं होती, क्योंकि स्त्री रत्न के बिना सभी रत्न व्यर्थ हैं। सनत कुमार बोले। महात्मा नारद के इस बात को सुन दैत्यराज काम से व्याकुल होकर के बोला। जलंधर बोला, हे महाप्रभु, हे देवर्षि, हे नारद, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप हमें बताइए कि इस समय वह स्त्री रत्न कहाँ पर है। हे ब्रह्मन, इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी स्त्री रत्न विद्यमान है तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। मैं सत्य कहता हूँ, इसमें संशय नहीं।
नारद बोले, अत्यंत मनोहर सर्व समृद्धि संपन्न कैलाश पर्वत पर योगी राज शंभु दिगंबर वेश में रहते हैं। उनकी भार्या बड़ी सुंदरी है, उसमें स्त्री के संपूर्ण उत्तम लक्षण विद्यमान हैं। उस सर्वांग सुंदरी शंभु पत्नी का नाम पार्वती है। विलास हाव भाव से परिपूर्ण ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। उसका वह अद्भुत रूप योगियों को भी मोहित करने वाला है, दर्शन के योग्य है और संपूर्ण रिद्धियों को प्रदान करने वाला है। उसे देखकर मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि शिव जी से बढ़कर और कोई समुद्र समृद्धिशाली नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी में सर्वोत्तम जाया रतन उन्हीं के पास है। पूर्व काल में जिसके लावण्य समुद्र में ब्रह्मा डूब गए थे और अपना धैर्य छोड़ दिया था, भला ऐसी स्त्री की उपमा अन्य स्त्री से कैसे की जा सकती है, जिसने लीला से ही काम के शत्रु परम विरक्त आत्मा राम शंकर को भी अपने बस में कर लिया है। उसे स्त्री रत्न का संभोग करने वाले शिव की जैसी समृद्धि है, वैसी समृद्धि संपूर्ण रत्नों के अधिपति होने पर भी तुम्हारे पास नहीं है। शरद कुमार बोले, हे व्यास, इस प्रकार देवताओं का उपकार करने में उद्यत हुए लोक विख्यात देवर्षि नारद दैत्येंद्र जलंधर से कहकर आकाश मार्ग से चले गए। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता में पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में देवर्षि जलंधर संवाद वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।